आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं, शैतान को बांध लो, इन 5 वचनों से अपने जीवन को सुरक्षित कर लो। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज हमेशा शैतान से परेशान रहते हैं, हमेशा शैतान से हताश रहते हैं। उनके जीवन में हमेशा अनेक प्रकार की प्रॉब्लम और अनेक प्रकार की दिक्कतें बनी रहती है। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को इन 5 वचनों को पढ़ करके शैतान को आप लोग बांध सकते हो, और परमेश्वर कहता है कि और आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, याकूब की पुस्तक अध्याय 4 से 7 में लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हो और तुम और शैतान से विरोध करो तो वह तुम्हारे से दूर भाग जाएगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए आप लोगों को परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी बनना है और शैतान से आप लोगों को विरोध करना है, तब शैतान तुम्हारे लोगों से भाग जाएगा, यानी तुम्हारे पास से भाग जाएगा और तुम्हारा जीवन सुरक्षित हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी शैतान करता है उन सब चीज़ों से बच जाओगे आप लोग। यह शैतान बताता है कि यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होते हैं और शैतान से विरोध करते हैं तो शैतान हमें छोड़ करके चला जाता है और हमारे जीवन को आज़ाद कर देता है। जितने आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है आप लोगों को अपने जीवन में शैतान से हमेशा डट करके लड़ना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है शैतान आज हमारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करता है ताकि हम लोग अपने जीवन में शैतान का गुलाम बन सके। लेकिन मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में शैतान की गुलामी नहीं करनी चाहिए, ये प्रभु का वचन कहता है। और इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर से हमेशा परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना है और शैतान का विरोध करना है, तब शैतान हमारे जीवन से भाग जाएगा और हमारा सामना नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 16 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, परमेश्वर के पूर्ण हथियारों से अपने आप को सत्राजित कर लो और ताकि तुम शैतान की सारी चालों का विरोध कर सको। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज अपने जीवन में परमेश्वर के संपूर्ण हथियारों को अपने जीवन में नहीं पहन पाते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है कि आप लोग परमेश्वर के पूरे हथियारों को संपूर्ण मन से पहन लो ताकि आप लोग शैतान का विरोध कर सको और उसकी चाल को समझ सको और वो तुम्हारे पास कभी भी ना आने पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है आप लोगों को हमेशा शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माओं से बच कर के रहना चाहिए और इतना मजबूत अपने आप को बनाना चाहिए कि शैतान कभी भी आपका सामना ना कर सके। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह वचन हमें परमेश्वर के हथियारों के बारे में बताता है कि जो शैतान से लड़ने के लिए हमारे पास है। हमारे पास क्या है शैतान से लड़ने के लिए? परमेश्वर के हथियार। और परमेश्वर के हथियार, परमेश्वर कहता है कि मेरे हथियार मेरे वचन हैं, और जो परमेश्वर के वचन से शैतान को हमला किया जा सकता है। शैतान कभी भी आपका कभी भी सामना नहीं कर पाएगा, आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा और आपका जीवन हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 में पढ़ते हैं, पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 4 से 8 और 9 में लिखा हुआ है, सावधान रहो क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की तरह इधर उधर घूमता है और वह किसी को निगलने की खोज में रहता है। और विश्वास में स्थिर रहना, उसका विरोध करो और जानते हो कि तुम्हारे भाइयों को संसार भर में ऐसी ही दुख तकलीफ पहुंच रही है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है सावधान रहो क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की तरह है और इधर उधर घूमता है और वह किसी को निगलने की खोज में रहता है कि विश्वास और स्थिर रहना और उसके
विरोध करो और जानते हुए कि तुम्हारे भाइयों को संसार भर में ऐसे ही दुख और तकलीफें आती रहती है। मेरे प्रियो, जो शैतान होता है वो हमारे जीवन के, हमारे भाइयों को, जो कमज़ोर होते हैं, जो प्रभु के वचन पे नहीं चल पाते, उन लोगों के जीवन को शैतान हमेशा बर्बाद करता है, उनको हमेशा दुख और तकलीफ़ें देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यह वचन हमें शैतान से सजग रहने और विश्वास में दृढ़ रहने की आवश्यकता बताता है। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, लूका की पुस्तक अध्याय 10 से 19 में लिखा हुआ है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है और शत्रुओं की संपूर्ण सामर्थ्य पर तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं पर अधिकार दिया है और शत्रुओं की संपूर्ण सामर्थ्य पर तुम्हें कुछ भी हानि नहीं पहुंचेगी। और इस वचन में परमेश्वर ने हमें इस पर विजय प्राप्त करने के लिए और शक्ति दी है, ताकि हम लोग शैतान पर विजयी पा सकें और पूरे संसार पर मसीह जीवन और मजबूत कर सकें और अपने जीवन में कभी भी शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माओं के गुलाम ना बन सके। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को हमेशा शैतान से सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, 5वें में पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 से 13 में लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। और यह वचन हमें यकीन दिलाता है कि यदि हम परमेश्वर के साथ हैं तो शैतान या कोई भी शत्रु हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई भी हानि तुम्हें नहीं पहुंचा सकता। ये परमेश्वर का वादा है। तो शैतान या कोई भी शत्रु हो, कोई भी शत्रु, आपका संसारिक शत्रु हो या परमेश्वर कहता है कि जो शैतानी ओर से शत्रु है, वो सब तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारे जीवन में हमेशा परमेश्वर तुमको सुरक्षित रखेगा, तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ नहीं आने देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।